नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज और मैं आपके साथ तिया चौहान। जांजगीर चांपा जिले में स्थित मड़वा ताप विद्युत संयंत्र के मेन गेट के सामने भूविस्थापितों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने जांजगीर और चांपा के बीच नेशनल हाईवे 49 पर चक्का जाम कर दिया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए, जिनमें महिलाओं की भी भागीदारी रही। सभी हाथों में तख्तियां लेकर रोजगार की मांग करते रहे और जमकर नारेबाजी की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एसडीएम सुब्रत प्रधान भी मौके पर पहुंचे। इस बीच विधायक ब्यास कश्यप भी ग्रामीणों के समर्थन में धरने पर बैठे। बाद में जिला प्रशासन की मध्यस्थता से भूविस्थापितों और मड़वा प्लांट प्रबंधन के बीच चर्चा हुई। इस बैठक के बाद प्लांट प्रबंधन ने 5 महीने के भीतर पात्र भूविस्थापितों को संविदा नियुक्ति देने का लिखित आश्वासन दिया। साथ ही यह भी कहा गया कि आवश्यकता होने पर संविदा कर्मियों को ही रेगुलर नियुक्त किया जाएगा। इस समझौते के बाद भूविस्थापितों का 215 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन समाप्त हो गया और हाईवे से चक्का जाम भी हटा लिया गया। अब देखना होगा कि प्लांट प्रबंधन अपने लिखित वादे को समय पर पूरा करता है या नहीं। जांजगीर चांपा विधायक ब्यास कश्यप चक्का जाम में पहुंचकर धरने पर बैठे। इस दौरान विधायक ने कहा कि हमेशा से हमारी प्राथमिकता रही है कि मड़वा संयंत्र से प्रभावित लोगों को न्याय मिले। प्लांट प्रबंधन ने सकारात्मक रुख दिखाया है और लिखित में नौकरी देने की बात कही है। आंदोलन अब समाप्त हो गया है। दीपक यादव, बिलासपुर संवाद ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। लगातार हड़ताल जारी था। इसके पहले भी 1 महीना पूर्व हड़ताल की बात आई थी, परंतु प्रबंधक और एसडीएम कार्यालय में बैठक होकर वह स्थगित हुआ था। हम अपनी बात मान लेंगे करके, पर बातचीत अधूरा रह गया था। आंदोलन लगातार जारी था और आज चक्का जाम का निर्णय लिया गया था और इस चक्का जाम में जितने भूविस्थापित हमारे भाई हैं वो सब अपने परिवार सहित यहाँ आए हुए हैं। तो निर्णय यह लिया गया है कि जो भूविस्थापित हैं उनको संविदा नियुक्ति दी जाएगी और जैसे पद आएगा और पद के विपरीत उनको नियुक्ति वहाँ पे होगी और जब तक भर्ती नहीं होगी तब तक उनको अभी मुआवजा यानी कि भत्ता देने की बात है। और ये इसका डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तक सभी को नियुक्ति देने की बात है। जो पात्र वहाँ पे हितग्राही वहाँ पे जिनके नाम हैं उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। अभी हम लोग लगभग यहाँ 218 दिन हो गया हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हमारी किसी प्रकार का मांगों का ये लोग अनदेखा कर रहे हैं। 2007 में जब हम लोग का बिक्री हुआ अपर कलेक्टर के समक्ष बैठक हुई भूस्थापित के समितियों के द्वारा, तो वहाँ ये समझौता हुआ कि खातेदार और सह खातेदार के बालिग पुत्रों को अलग परिवार माना जाएगा और अलग परिवार के तहत उनको अलग नौकरी दिया जाएगा। इसी के तहत भत्ता को चालू किया गया कि हर एक कोई को भत्ता मिला जो 18 साल से ऊपर हो गए थे उस समय। तो वो तो ठीक था, प्रक्रिया चलते रहा। 2015-16 में इन लोग नए पुनर्वास को चेंज कर दिए। पुनर्वास चेंज में इन लोग साफ साफ एक खाते में एक लिख दिए हैं। ये जबरदस्ती उन लोग का मनगढ़ंत बनाया गया है, एक खाते में एक वाला। पहले जो साफ साफ स्पष्ट हुआ था कि भी खातेदार और सह खातेदार के बालिग पुत्रों को अलग परिवार के तहत अलग नौकरी दिया जाएगा। हम लोग उसी पुनर्वास 2007 के तहत अभी मांग पर बैठे हुए हैं और बाकी एक्स्ट्रा हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो 2007 पुनर्वास नीति में लिखा हुआ है। और संविदा के लोग अभी जो बात कर रहे हैं, भाई अब हमारी जो जमीन गई है हम संविदा में क्यों लेंगे? किसी का 2 एकड़, किसी का 5 एकड़ है, किसी का 50 डिसमिल है, किसी का 10 डिसमिल है। तो ये इसलिए हम लोग नहीं मान्य करेंगे इसको, संविदा वाले को। तो ये चक्का जाम जब तक ये लिखित में कोई प्रकार का आश्वासन हम लोग को नहीं मिलेगा तब तक चक्का जाम चलता ही रहेगा यहाँ। मेरा नाम भुवनेश्वर सिंह कंवर, ग्राम मड़वा से। नहीं, हम लोग तो जो है जो भी गवर्नमेंट की जो शासन की नीति है उसी के तहत कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हमारा प्लांट है स्टेट गवर्नमेंट का प्लांट है और जो स्टेट गवर्नमेंट की जो नीति है, जो भी कार्रवाई है नियम अनुसार ही की जाएगी। सर, लोगों ने अपनी जमीन दी है और नौकरी के लिए दर भटक रहे हैं, तो आप लोगों का क्या फर्ज बनता है कि उनको नौकरी दिया जाए कि नहीं दिया? हाँ, हमारा फर्ज बनता है नौकरी दिया जाए। जो तो हम उसके हिसाब से हम लोगों ने नौकरी दी है। जितनी भूस्थापित के लिए जो पद है वो सारे पद भर चुके हैं। जितने पद है उससे अधिक की नियुक्ति दी जा चुकी है। फिर भी इनकी मांग बनी हुई है कि फिर से 80 लोगों ने आईटी की हुई थी और नौकरी देने की बात हुई, लेकिन किया जा रहा है उसकी बात अभी नहीं हुई। जो भी इनकी जो डिमांड थी वो फेस 1 वालों की थी, वो फेस 1 वालों की जो भी बात हुई अभी क्या निर्णय लिया? निर्णय ये लिया गया है कि जो पात्र फेस 1 के जो पात्र उम्मीदवार है
उनको संविदा में नियुक्ति दी जाए शासन के नियमानुसार। कितने दिनों के अंदर दे दी जाएगी सर? क्या अभी सहमति बनी है कि साल के अंत तक उनको संविदा में भर्ती दे दी जाएगी पात्र उम्मीदवारों को। आपका नाम? HN कोसरिया, मुख्य अभियंता, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा।